हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में बताया। और इस वीडियो में उसी का कंटिन्यूएशन है। 5 से लेकर आगे का क्वेश्चंस। देखिए, क्लास करते समय आप नोटबुक और पेन लेके बैठना, साथ में बुक भी रखना, ठीक है। और जो जो मैं बताऊँ एक्सप्लेनेशन उसको नोट भी करना। साथ ही कोई अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे हर क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। आप वहाँ से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अगर सारे भी क्वेश्चन देखना है तो फर्स्ट टू लास्ट इसको अच्छे से देखना। ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, इसलिए आपको नोट भी करते जाना है, ठीक है। सीखना ऐसे ही होता है कि आप जो चीज़ समझ रहे हैं उसको लिखते भी जाए साथ साथ, सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करता हूँ। क्या बोला? सो दैट द सिग्नम फंक्शन है आर टू आर, रियल नंबर गिवन बाय, ये दिया हुआ फंक्शन 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, -1 if x is less than 1, is neither 1 nor onto। तो देखो फंक्शन में ही मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें ही मीनिंग क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे क्या, पहले तो ये देखिए, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर से आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। जो कोडोमेन है वो भी है रियल नंबर, ठीक है। तो डोमेन कोडोमेन दोनों रियल नंबर है इसमें। तो यानी कि आप फंक्शन का जो डोमेन से वैल्यू लेंगे वो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिग्नम फंक्शन को ध्यान दीजिए, अगर आप x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कुछ भी लेते हैं, एनीथिंग ग्रेटर देन जीरो, उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि अगर आप x का वैल्यू 1 लेते हैं तो भी 1 आएगा। x का वैल्यू 2 लेते हैं और जीरो से बड़ा कुछ भी लेते हैं आप, तो उसका वैल्यू भी 1 आएगा। इस तरीके से f का वैल्यू 3 ले लीजिए तो भी 1, f का वैल्यू 4 ले लीजिए तो भी 1 आएगा। और अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो 0 आएगा, यहाँ पे बता दिया। और अगर लेस देन 0 लेते हैं तो -1 आएगा। जैसे कि अगर लेस देन 0 का बात करें तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, f ऑफ -2 इज इक्वल टू -1 अगेन। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, अगर मैप को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे रियल नंबर में, एक 1 ले लिया, 2 ले लिया, 0, -1, -2, और कोडोमेन का भी ले लेते हैं, 1, 2, 3, 0 भी रहेगा, 4, है ना। एंड नेगेटिव नंबर्स भी रहेंगे, -1। सर्कल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, -1, -2 एंड सो ऑन। और भी ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में। अब देखो, एफ ऑफ 1 लेने से भी वैल्यू 1 ही आएगा, और 2 लेता हूँ तो भी वैल्यू 1 आ रहा है। 0 लेने पे 0 है, ठीक है, चलो 0 लेने पे 0 है। -1 लेने पे भी वैल्यू -1 है, और एफ ऑफ -2 लेने पे भी वैल्यू -1। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे वैल्यूज मिल जाएंगे, ऐसे प्री इमेज हमको मिल जाएंगे जिनका कोडोमेन में जो इमेज है या तो 1 होगा, 0 होगा, या माइनस, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 लेने से 1 आ रहा है, इक्वल टू 0 लेने से 0 ले रहा है, 0 आ रहा है, और लेस देन 0 लेने से माइनस। ये तीन ही वैल्यू है कोडोमेन में से जो कि रेंज बन पाएगा, तो इसलिए 1 1 नहीं है। तो इतना ज़्यादा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप आपको आंसर लिखने के लिए बस ये काफ़ी है, ठीक है, एक एग्जाम्पल देना काफ़ी है। अब ये ऑन्टो है या नहीं, देखो ऑन्टो होने के लिए क्या चाहिए होता है कि जो सेकंड वाला सेट होता है उसके सभी के सभी एलिमेंट रेंज बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेंज केवल 3 ही बन पा रहा है। सेकंड वाले जो सेट है उसमें से रेंज सिर्फ 1, 0 और -1 बन पा रहा है, बाकी सारे जो रेंज नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये ऑन्टो नहीं है। तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखो, एफ ऑफ एक्स टेक्स ओनली 3 वैल्यूज, दिया लिखा हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स जो है ओनली 3 वैल्यूज ही लेगा, 1, 0 -1, फॉर द एलिमेंट -2 इन कोडोमेन। कोडोमेन में ये जो -2 आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका कोई भी वैल्यू डोमेन में है ही नहीं, ठीक है। -2 इन को डोमेन आर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन आर, डोमेन में इससे रिलेटेड कोई वैल्यू है ही नहीं जिससे कि एफ एक्स इक्वल टू -2 हो। तो इसका मतलब एफ जो है ऑनटो है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने -2 का एग्जांपल लिया, 4, 3, 2, कुछ किसी चीज का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो ये सॉल्यूशन नोट करना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ही है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, नाउ
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7, ये दिया हुआ है और हमको फंक्शन भी दिया हुआ है बना के 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1। f 1 1 है, ये शो करने के लिए बोला है। तो देखो a 1 2 3 है, a 1 2 3 और b क्या है 4 5 6 7। तो देखो 1 4, 1 के साथ 4 है फंक्शन में, 2 के साथ 5 है और 3 के साथ 6 है। तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे दिख रहा है कि ए सेट का एक एलिमेंट बी सेट के एक एलिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये क्या है 1 1 है ना। इसे ये मैप बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर बनाते भी हैं तो कोई गलत भी नहीं है, ठीक है। तो बट यहाँ से पता ही लग जा रहा है कोई भी प्री इमेज यहाँ पे रिपीटेड नहीं है, सब अलग अलग है। तो इसका मतलब ये एफ हमारा 1 1 हुआ, ठीक है। लिखने का तरीका ये दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो इनमें जो फंक्शन है वो 1 1 है, ऑन टू या बाइजेक्टिव है। आप खुद अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए क्या है ये, ठीक है। 1 1 मतलब होता है इंजेक्टिव, ऑन टू सब्जेक्टिव होता है, और बाइजेक्टिव मतलब अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, 1 1 भी है ऑन टू भी है, तब उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव। तो फर्स्ट वाला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, ये फर्स्ट वाला फंक्शन है। अभी इसको प्रूफ करते हैं, चलो। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x और फंक्शन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर है, तो यानी कि आप x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, उसमें आपका जो x का वैल्यू आएगा वो भी कोई ना कोई रियल ही नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे कोई भी दो आर्बिट्री वैल्यू आप ले लो, x1 x2, ये कहाँ को बिलोंग करेगा r। r मतलब डोमेन r का हम बात कर रहे हैं, हम x1 x2 डोमेन से ले रहे हैं और ये मान रहे हैं कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का वैल्यू सेम ही रहेगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स वन एफ एक्स टू वैल्यू सेम रहेगा, मतलब एफ एक्स का फंक्शन क्या 3 माइनस 4x है। तो अगर x की जगह मैंने x1 लिया है तो यहाँ पर भी x1 पुट करना होगा, तो 3 माइनस 4x1 3 माइनस 4x2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये 3 को इधर ले जाएंगे, माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। तो ये जो 3 था, ये 3 इधर साइड चेंज करेंगे तो इधर -3 हो जाएगा, तो +3 -3 कैंसिल। तो क्या आ रहा, -4x1 इज इक्वल टू -4x2। ऐसे में -4 भी कैंसिल आ जाएगा, तो यानी कि x1 x2 इज इक्वल टू x2 मिलेगा। इसका मतलब यही है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का वैल्यू तभी सेम होगा जब x1 x2 अलग अलग नहीं बल्कि सेम होंगे। इसका मतलब f जो है 1 1 है, ठीक है। अब ये ऑन टू है या नहीं, देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें वेरिएबल का डिपेंडेबिलिटी चेक करो, चेंज कर दो। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 माइनस 4x, तो f ऑफ x की जगह लिख दो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो 3 इधर आएगा, तो देखो y -3 हो जाएगा इज इक्वल टू -4x। अब ये माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -4x। ये माइनस माइनस कैंसिल, फाइनली x का क्या वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस वाई, ये 3 माइनस वाई, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा 3 माइनस वाई बाई 4। इससे हमको ये पता लग रहा है कि कोडोमेन में जितने भी y है, कोडोमेन में जितने भी y है, जितने भी वैल्यूज है, उसके लिए डोमेन में जो है 3 माइनस वाई बाई 4 एक वैल्यू मौजूद है। और इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4 इस फंक्शन में वापस से पुट कर देंगे x का वैल्यू। तो f ऑफ x के जगह पे 3 माइनस वाई बाई 4, इसको फंक्शन में पुट करोगे तो 3 माइनस 4, x के जगह पे पुट करो 3 माइनस वाई बाई 4, तो ये 4 कैंसिल, 3 ये माइनस इंटू माइनस -3 एंड माइनस इंटू प्लस प्लस वाई, तो -3 +3 कैंसिल। तो देखो ये वाला वैल्यू हम फंक्शन में पुट करते तो हमको y मिल जा रहा है ना, इज इक्वल टू वाई है। तो इसका मतलब हर वो y जो किस में बिलोंग करता है, r में बिलोंग करता है। r मतलब कोडोमेन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोडोमेन में बिलोंग करता है। डोमेन में हमको एक
क्या मिल जाएगा, 3 माइनस वाई इजिकल टू 4 मिल ही जाएगा। तो सभी के सभी एलिमेंट इसमें यूज हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो देखो जब वन वन ऑन टू है ना, तो लॉजिकली उसको इस तरीके से लिखना पड़ता है। जब वो नहीं है तो आपने आगे के क्वेश्चन में दिखाया मैंने कि कोई एक एग्जांपल देके आपको बताना पड़ता है कि वो नहीं है, लेकिन जब वो है तो वो लॉजिकली प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा देखो, इतना बड़ा सेट है तो इसका फंक्शन भी बहुत बड़ा बनेगा, वो हम बना के प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा फंक्शन है यहाँ पे, इसको भी हमको, अच्छा तो बात करते हैं, ये वन वन ऑन टू दोनों हो गया। तो जब कोई फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हो जाता है तो उसको हम लिखते हैं तो फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ध्यान रखना। ठीक है, बाइजेक्टिविटी पूछा था इसमें। ना ये फंक्शन ले लो, अगेन रियल नंबर टू रियल नंबर है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको भी सॉल्व करते हैं। ये सेम तरीके से रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो डोमेन का जो भी वैल्यू लेंगे हम वो रियल नंबर में से लेंगे। तो वन वन प्रूफ करने के लिए एक्स वन कॉमा एक्स टू ये मान लेते हैं कि रिलेशन में, सॉरी हमारा रियल नंबर से लिया गया हमने, और रियल नंबर के कौन से वाले सेट से, डोमेन से, सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अब एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स की जगह पे मैं एक्स वन ले रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे एक्स वन का स्क्वायर, सेम उसी तरीके से एक्स टू ले रहा हूँ तो एक्स की जगह पे एक्स टू स्क्वायर। वन वन कैंसिल हो जाएगा कैसे, अगर किसी को पता है तो डायरेक्ट यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है, नहीं पता चलता है तो चलो एक स्टेप करके दिखा देते हैं। एक्स वन का स्क्वायर, इस वन को इधर लेके आएंगे, वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर, ये प्लस वन जब इधर आ रहा है तो ये माइनस वन बन जाएगा, करेक्ट। तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो ये स्टेप मिल जाता है एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। अभी कोई भी चीज का स्क्वायर, जैसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर जब होता है तो हम इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर फोर करते ही ना, ये स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे तो रूट बन जाएगा। उस तरीके से ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो अगला स्टेप इसका ये होता है, एक्स वन इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स टू का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर फिर से आ जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है, तो यानी कि इसका जो रूट होगा ये क्या हो सकता है, दो वैल्यू होता है इसका, प्लस टू एंड माइनस टू, है ना। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे कोडोमेन क्या, रियल नंबर है, तो रियल नंबर प्लस के वैल्यूज भी आते हैं माइनस के वैल्यूज भी आते हैं, यानी कि एक्स वन का वैल्यू मेरा प्लस एक्स टू भी हो सकता है, माइनस एक्स टू भी हो सकता है। तो अगर ऐसा केस आ जाता है कि इक्वल नहीं आया है, बल्कि दो दो वैल्यूज को इक्वल आया है, दो दो वैल्यूज को इक्वल मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसका मतलब ये वन वन नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी देख लो इसका, देखो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर मैं x का वैल्यू वन लेता हूँ तो क्या आंसर आता है, अगर मैं x का वैल्यू वन लेता हूँ तो इस फंक्शन में भी वन पुट करो आप, वन प्लस वन का स्क्वायर, इसका वैल्यू बन जाएगा टू। अगर मैं x का वैल्यू माइनस वन लेता हूँ तो क्या आएगा फंक्शन का वैल्यू, एफ ऑफ माइनस वन, वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर। बताओ माइनस वन का स्क्वायर क्या है, माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है, वन प्लस वन टू, तो मैं वन लूँ या माइनस वन लूँ, वैल्यू तो टू आ रहा है। यानी कि डोमेन का, सॉरी, यानी कि डोमेन का, डोमेन सेट में से दो वैल्यूज है वन एंड माइनस वन, इसका कोडोमेन में एक ही जन से नाता बन रहा है, तो ऐसा होने से ये फंक्शन क्या होता है, वन वन नहीं होता है, इसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन इज नॉट वन वन। अब ऑन तो है यानी इसको चेक करो, देखो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर इन्वॉल्व है, आप कोई भी वैल्यूज ले लोगे, चाहे नेगेटिव वैल्यूज लो चाहे पॉजिटिव वैल्यूज लो, आंसर हमेशा क्या आने वाला है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू लिया तो भी आंसर पॉजिटिव आया, मैंने नेगेटिव वैल्यू लिया तो भी आंसर पॉजिटिव ही आया। यानी कि इस फंक्शन में वन से लेकर सारे जो हमारे पॉजिटिव रियल नंबर है वो यूज हो जाएंगे कोडोमेन में से, लेकिन जो नेगेटिव वाले नंबर है वो यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन है क्या, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर, अगर मैं एक्स का वैल्यू नेगेटिव लेता भी हूँ डोमेन में से, तो जब मैं इसको फंक्शन में पुट करूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आने वाला है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो यूज ही नहीं होगा, इसलिए इसमें बोला इट इज सीन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू आर, आर मतलब डोमेन का बात कर रहे हैं। सो हेंस एफ इज नॉट ऑन टू, व्हाई, बिकॉज negative values, negative values are not becoming range, not becoming
रेंज। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही रेंज बन पा रहा है जबकि नेगेटिव वैल्यूज रेंज नहीं बन पा रहा है। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं रहा, ऑन टू भी नहीं रहा। ठीक है, सो नोट कर लेना सॉल्यूशन को, वीडियो को पॉज करके। सेकेंड वाला का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। हम्म, अभी हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए एंड बी बी सेट्स, फंक्शन ए क्रॉस बी टू, फंक्शन क्या है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए का, ए और बी दो सेट है, तो हमने पहले ए क्रॉस बी कर लेना है, फिर बी क्रॉस ए करना है, उससे फंक्शन बनाना है। और फंक्शन क्या है कि ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, ये हमारा फंक्शन है। अगर ए कॉमा डी बी डाल दे हम लोग फंक्शन में तो रिजल्ट आ जाना चाहिए बी कॉमा ए, ये है फंक्शन। और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर जो फंक्शन है हमारा उसमें अगर हम ए कॉमा बी, जैसे एक्स का वैल्यू डालते हैं ना, तो एक्स का वैल्यू अगर ए कॉमा बी दे तो क्या हमको मिलेगा, बी कॉमा ए मिलेगा, ये कहा गया। ठीक है, फंक्शन ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। अब मान लो जिस तरीके से हम दो आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं ना, हर क्वेश्चन में लेते आए, x1 एंड x2। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ना, ये एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर है। फर्स्ट वाले सेट में ए क्रॉस बी में किस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, ए बी, ए वन बी वन, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे हमको, ए टू बी टू। तो हमने मान लिया कि ए वन बी वन एंड ए टू बी टू ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करते हैं, डोमेन में। ए क्रॉस बी हमारा क्या है इसमें, डोमेन। देखो ए क्रॉस बी पहला वाला सेट है ना, तो ए क्रॉस बी हमारा यहाँ पे डोमेन है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये ए वन बी वन ए टू बी टू इसमें बिलोंग करता है। तो अगर इसमें बिलोंग करता है, साथ में ये भी मान लो कि इसका जो वैल्यू होगा फंक्शन में डालने के बाद और इसका जो वैल्यू होगा फंक्शन में डालने के बाद वो भी सेम होगा। हम ऐसा करते हैं ना, x1 एंड x2 बिलोंग टू डोमेन, उसके बाद f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ये भी मान लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर भी सेम हमने वही किया, x1 की जगह a1 b1, x2 जगह a2 b2। ठीक है, हमने मान लिया कि ये इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है, फंक्शन में डालने के बाद इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, b1 a1, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, b2 a2, यही आ जाएगा इसका वैल्यू, है ना। फंक्शन में डालने के बाद, क्योंकि फंक्शन क्या है, अगर a कॉमा बी डालता हूँ तो आएगा b कॉमा ए। तो मैंने a1 b1 डाला है तो b1 a1 आएगा, और b1 a1 f ऑफ a2 b2, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, b2 कॉमा a2 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो रहे हैं। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होता है। जैसे कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि b1 और b2 बराबर है और a1 एंड a2 बराबर है। तो अगर ये b1 b2 अलग नहीं बल्कि सेम ही है और a1 a2 भी अलग नहीं बल्कि सेम ही है, तो इसका मतलब ये यही चीज इंडिकेट कर रहा है कि f इज 1 1। ठीक है, f जो है 1 1 है। अब हम लोग इसको ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम कोडोमेन में से एक एलिमेंट ले लेंगे। तो ये हमने ले लिया b कॉमा ए, मान लिया कि ये किस में बिलोंग करता है, कोडोमेन में बिलोंग करता है b क्रॉस ए में। सो देखो अगर ए क्रॉस बी में ए कॉमा बी है, तभी तो बी क्रॉस ए में बी कॉमा ए होगा। ये चीज ध्यान दो, ए क्रॉस बी में क्या होता है कि ए का एलिमेंट पहले आता है और बी का एलिमेंट बाद में आता है। और अगर ऐसा एक एलिमेंट कोई ए क्रॉस बी में है तो डेफिनेटली इसका उल्टा एलिमेंट किस में रहेगा, बी क्रॉस ए में रहेगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर बी बी कॉमा ए ये एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग करता है बी क्रॉस ए में, तो इसी का जो प्री इमेज है वो डेफिनेटली ए क्रॉस बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हर बी कॉमा ए का एक ए कॉमा बी जो है हमको कहाँ मिलने वाला, डोमेन में मिलने ही वाला है। तो उसी को हम लिखे, फॉर एवरी बी कॉमा ए, फॉर एवरी बी कॉमा ए विच बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस यहाँ पे डोमेन है, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी belongs which belongs to there exists a comma b which belongs to a cross b such that f of ab is equal to ba। इसका मतलब f क्या होगा, ऑन्टो होगा, और f हमारा यहाँ पे बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट करना। आधी सॉल्यूशन ऊपर वाले स्क्रीन पे है, ये यहाँ से शुरू हुआ है। और और जो एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूँ ना, जो टाइप्ड है वो एक्चुअली सॉल्यूशन है, और जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ये आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं रफ में साइड में,
इसमें सॉल्यूशन में कोई इसका जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो फंक्शन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बोला है, फंक्शन इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और ये है फंक्शन का डेफिनेशन। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू अगर एन ऑड है, एन बाई टू अगर एन इवन है, और ये जो एन है, इस एन का बात करें, ये एन किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। स्टेट वेदर एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमको ये पूछा है क्या एफ बाइजेक्टिव है, अपना आंसर को जस्टिफाई करो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये देखो, एफ ऑफ एन एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ऑड एंड एन बाई टू इफ एन इज इवन। ये तो जो गिवन ऐसे एज इट इज फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिखा हमने। अब यहाँ पे देखो एन जब ऑड रहेगा तब हमारा फंक्शन का वैल्यू रहेगा ये, और एन हमको कहाँ से लेना है, एन हमको लेना है नेचुरल नंबर से, मतलब डोमेन से। इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और जो इसका वैल्यू आने वाला है वो भी नेचुरल नंबर से ही आएगा, ठीक है। चलो चेक करो। अभी देखो एन का वैल्यू आप नेचुरल नंबर से लो, एफ ऑफ वन लो, वन क्या है इसमें, ऑड है, करेक्ट। तो वन ऑड है, वन ऑड है, तो मेरा फंक्शन का वैल्यू होगा ये, यानी कि वन प्लस वन बाई टू, वन प्लस वन बाई टू, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, टू बाई टू, यानी कि वन। अब एक और वैल्यू लेते हैं, टू। तो यहाँ पर ये जो टू लिया मैंने, टू क्या है, इवन नंबर है, इवन, है ना। तो फंक्शन अगर मैं इवन लेता हूँ तो फंक्शन का वैल्यू है एन बाई टू, दैट इज टू बाई टू। अरे ये तो यहाँ भी वन आ गया। चलो अब हमारे पास क्या होता है, एक ही एग्जांपल काफी होता है नो बोलने के लिए। तो यहाँ पे एफ ऑफ वन का वैल्यू भी वन ही आ रहा है, एफ ऑफ टू का वैल्यू भी वन ही आ रहा है। मतलब जो नेचुरल नंबर का डोमेन वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, और को डोमेन नेचुरल नंबर में अगर हम मैपिंग करने जाए वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, जब हमने वन वैल्यू लिया इसका वैल्यू वन आया, जब हमने टू लिया तो भी इसका वैल्यू वन ही आया। तो ये क्लियरली दिख रहा है ये वन वन तो नहीं है, ये मैन्यू वन है, और इसी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब चेक करते हैं ये ऑन्टो है या नहीं है, इसमें खास ध्यान देना, थोड़ा सा अलग है इसमें। मान लेते हैं कि n जो है हमारा कोडोमेन में बिलोंग करते हैं, क्योंकि जब हम ऑन्टो प्रूफ करते हैं तो हम कोडोमेन से चेक करते हैं कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में अवेलेबल है या नहीं है, यही चेक करते हैं। तो एक n मान लो, एक n मान लो जो किस में है, कोडोमेन में है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और वो इस बार कोडोमेन में है n, ठीक है। तो अगर n नेचुरल नंबर कोडोमेन में है तो इसके दो केस हो सकते हैं, आइदर वो ऑड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है। तो पहला हम मान लिए कि ये ऑड है, तो ऑड नंबर का फॉर्म क्या होता है, ऑड नंबर का किसी भी ऑड नंबर का फॉर्म होता है टू ए प्लस वन, इस फॉर्म का होता है ना। तो हमने यहाँ पे इसको ले लिया टू आर प्लस वन, जहां पे ये जो आर होगा ये भी नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। सो अगर n इज इक्वल टू टू आर प्लस वन है, ऑड है, तो देखो फंक्शन अगर ऑड है तो यहाँ पे ऊपर में दिखाता हूँ फिर से, फंक्शन अगर ऑड है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आने वाला है, n प्लस वन बाई टू, है ना। तो n का वैल्यू इसमें मैंने टू आर प्लस वन ले लिया। तो जिस तरीके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था फंक्शन का डिपेंडेबिलिटी चेंज करते थे y इज इक्वल टू करके, जो भी फंक्शन दिया रहता था, तो इस बार हमने क्या करना है वही चीज में रिपीट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n के जगह पे ये जो fn है इसके जगह पे हम अब ऑड ले रहे हैं ना, तो ये वाला वैल्यू लेंगे टू आर प्लस वन, पुट करो टू आर प्लस वन इज इक्वल टू, ऑड के लिए फंक्शन क्या है, n प्लस वन बाई टू, करेक्ट, यही है। अच्छा अब इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा फोर आर प्लस टू इज इक्वल टू एन प्लस वन, ये वन को इधर लेके आओ, इधर लेके आओगे तो क्या होगा, फोर आर टू प्लस टू माइनस वन इज इक्वल टू एन, यानी कि आपको मिल जाएगा एन इज इक्वल टू फोर आर प्लस वन। तो ये जो मेरे को फोर आर प्लस वन, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि एन हमने हमने लिया है कोडोमेन में से, फिर से समझो, एन हमने कोडोमेन में से लिया जो कि नेचुरल नंबर है, और पहला केस ले रहे हैं एन ऑड। अगर एन ऑड है तो ऑब्वियसली ऑड नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है टू आर प्लस वन, ठीक है, जिसमें आर नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो हर टू आर प्लस वन के लिए हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा, फोर आर प्लस वन, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा,
डोमेन में। ये कहाँ बिलोंग करेगा? डोमेन में। ठीक है, अगर ये डोमेन में बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली अगर हम फंक्शन में ये 4r+1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? वैल्यू, हमको वैल्यू मिलना चाहिए। यहाँ पे r का क्या हमने एज्यूम किया था? 2r+1, ये मिलना चाहिए, है ना। आपको थोड़ा सा मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, देखो कंफ्यूज ना होना। देखो जब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा हेल्प होगा। इससे भी ऊपर वाले क्वेश्चन में, कॉपी में भी नोट किया ही होगा आपने। ये देखो, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे हमने ऑन टू चेक करने के लिए क्या किया था? फंक्शन को, ये एफ एक्स को y इज इक्वल टू 3 - 4x लिखा था, और इसका डिपेंडेबिलिटी चेंज कर दिया था कि x का वैल्यू निकाल दिया था इन टर्म्स ऑफ y। तो x का वैल्यू इसमें क्या निकल के आया था? ये निकल के आया था। फिर हमने क्या किया? इस x के वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दिया वापस, चेक करने के लिए y आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो हमने यहाँ पे डाला था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखा कि वही आ रहा है। तो सेम चीज हम इस वाले क्वेश्चन में भी रिपीट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, हमने, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके का वैल्यू दिया हुआ है, ऑड और इवन में बटा हुआ है, तो कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट चेक करते समय हमको ऑड भी मिल सकता है, इवन भी मिल सकता है। तो पहला वाला हमने लिया ऑड, तो ऑड अगर है वो 2r+1 फॉर्म में होगा, यानी कि 2r+1 इज इक्वल टू, 2r+1 इज इक्वल टू ऑड के लिए कौन सा फंक्शन है? ये। तो इसलिए 2r+1 इज इक्वल टू, जब n+1/2 पुट करोगे ना आप, इसको आप सोल्यूशन में दिखा देना, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है। तो n इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है? 4r+1 मिल रहा है। अब इस 4r+1 को वापस फंक्शन में पुट करते हैं। ये देखो फंक्शन ये था, फंक्शन ऑड नंबर्स के लिए क्या था? एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n+1/2, यही था। तो ये जो 4r+1 है, हमने n के जगह पे क्या पुट किया? 4r+1 पुट किया। तो यहाँ पर भी हमारा ये n के जगह पे 4r+1 आ जाएगा, +1। ये सॉल्व करेंगे तो वापस 2r+1 आएगा। देखो n इज इक्वल टू 2r+1 ही लिया था हमने, और इससे जो वैल्यू हमको मिला 4r+1, इसको जब हम फंक्शन में पुट करें तो भी 2r+1 ही आ रहा है। तो यानी कि ऑड नंबर के केस में ये तो पता लग रहा है कि सारा का सारा जो ऑड नंबर है उसका कोई ना कोई प्री इमेज हमको मिल ही जाएगा, जो किस फॉर्म में रहेगा? 4r+1 में मिल रहेगा, जो डोमेन में हमको मिल जाएगा। अब क्या हो कि अगर n इवन हो, तो इवन के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ था? एफ एन इज इक्वल टू n/2, ये दिया हुआ है फंक्शन। एक बार देख लो क्वेश्चन में, आपके पास बुक होगा, ये देखो n/2 दिया हुआ है अगर n इवन है। तो अब हम n इवन लेंगे, तो इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है? सबको मालूम है, वो 2r मल्टीपल ऑफ 2 होता है। तो डिपेंडेबिलिटी चेक करो, 2 चेंज कर दो, 2r इज इक्वल टू n/2। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 4r। ठीक है, यानी कि अगर n इवन है, जो कि 2r फॉर्म में है, r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक 4r हमको मिलेगा नेचुरल नंबर में ही, मतलब डोमेन में। ठीक है, अब इस 4r को वापस से फंक्शन में पुट कर दो, ये वाले फंक्शन में, देखो आपको 2r मिलता है कि नहीं मिलता है। तो f ऑफ 4r अगर मैं पुट करता हूँ, n के जगह पे 4r पुट कर दो, डिवाइडेड बाई 2, तो वापस से 2r आ ही जा रहा है ना। तो इसका मतलब f जो है ऑन हर इवन नंबर के लिए भी एक प्री इमेज, हर इवन नंबर के लिए भी एक प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करेगा, हर ऑड नंबर के लिए भी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करेगा। तो ये फंक्शन 1 1 भी हुआ, और ये फंक्शन ऑन टू भी हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक बार में बहुत जन को समझ में आता है नहीं, और अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं आया है तो स्लो मोशन में दोबारा से क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, चलो, तो आपने क्वेश्चन नंबर, पिछला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। लेट a इज इक्वल टू r-3। अच्छा, r-3 का क्या मालूम है, क्या मतलब है यहाँ पे? r मतलब है यहाँ पे रियल नंबर, और -3 कर दे रहे हैं, मतलब रियल नंबर सारे लेंगे लेकिन उसमें से 3 को नहीं लेना है सेट में। उसी तरीके से सेट बी भी क्या है? r-1, मतलब रियल नंबर्स है लेकिन उसमें 1 नहीं है, कोडोमेन में 1 नहीं है और डोमेन में 3 नहीं है। फंक्शन है a टू b, और फंक्शन डिफाइन हो रहा है x-2/x-3। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पे 3 और 1 को हटा दिया गया ताकि ये फंक्शन डिफाइन हो सके। अगर x का वैल्यू 3 हो जाता है तो देखो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 3 - 3 x-2/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अभी चलो, पूछा यहाँ पे क्या फंक्शन 1 1 ऑन टू है, और साथ में बोला जस्टिफाई योर आंसर। तो आप पहले इसका नोट कर लो कि क्या दिया हुआ है।
यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है r-3, सेट बी दिया हुआ है r-1, और ये फंक्शन है जो क्वेश्चन है एज इट इज हमने इसमें नोट कर वहां से नोट कर लिया इसको। अब वन वन प्रूफ करने के लिए जो हमारे पास लॉजिक है, हम क्या करते हैं, दो आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं, x1 y1, यहाँ पे जैसे xy लिया है, और ये xy दोनों हमने कहाँ से लिया, सेट ए से लिया है, डोमेन से लिया है, और ये मान लिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो आएगा एफ ऑफ वाई का वैल्यू सेम ही रहेगा। तो फंक्शन में यहाँ पुट करो एक्स का वैल्यू x-2 x-3, और x से यहाँ पे y डाल दिया तो y-2 y-3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये x-2 और y-3 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई, और x-3 इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल एक क्लास के 12 के बच्चे को तो आता ही होगा, और अगर प्रॉब्लम है तो मैं फिर भी एक तो मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करके रफ में दिखा देता हूँ, ये वाला आप खुद करना। x-2 इंटू y-3 कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये एकदम बच्चों वाला प्रोसेस दिखा रहा हूँ। x के साथ y-3, फिर -2 के साथ y-3, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू -3 -3x -2y माइनस इंटू माइनस प्लस 6, तो ये हो जाएगा एक्स वाई -3x, चलो कोई कंबाइन नहीं हो रहा, यही आंसर है। तो एक्स वाई -3x -2y प्लस 6 आएगा, उस तरह से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब आगे इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो दोनों साइड में एक्स वाई है, तो वैसे तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं स्टेप करके दिखाता हूँ। एक्स वाई -3x -2y प्लस 6, ये जो एक्स वाई है इसका साइड चेंज कर देते हैं, तो इधर आएगा -xy, ये जो 6 है इसका भी साइड चेंज कर दो, -6 इज इक्वल टू -3y -2x प्लस एक्स वाई प्लस 6 इसके बाद देखो जो बच रहा है -3x -2y -3y -2x, ये बच रहा है ना। चलो ये स्टेप के बाद हमने क्या किया, ये 3x को इधर लेके गए, मतलब साइड चेंज कर दिया, -3x का देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं। अगर मान लो 3y को इधर लेके आए तो ये -3y इधर आके हो जाएगा +3y -2y, उस तरीके से -3x यहाँ पे माइनस में है, इस तरफ आएगा तो +3x हो जाएगा -2x। तो ये स्टेप है, और इसको पहले हमने x वाले को लिखा, बाद में y वाले को लिखा, बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेन फर्क क्या पड़ता है कि दोनों इक्वल है। सो 3x -2x का वैल्यू हो जाएगा 1x, एंड 3y -2y का वैल्यू हो जाएगा 1y। तो यहाँ से x इज इक्वल टू y आ गया, इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि f क्या है, 1 1 है। अब नेक्स्ट हम इसको प्रूफ करेंगे ऑन टू, आप अभी नोट भी कर सकते हैं इसको इस वीडियो को पॉज करके। चलो आप चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे जो कि सेट बी में बिलोंग करता है, को डोमेन में, और अगर ये सेट बी में है तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये सेट में ही नहीं है, तो इसका मतलब y का वैल्यू हम 1 कभी भी नहीं ले सकते। सो द फंक्शन f इज ऑन टू इफ देयर एग्जिस्ट x विच बिलोंग्स, अगर ये फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब हर y के लिए जो कि सेट बी में बिलोंग करता है एक x डोमेन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हर x के लिए कोई ना कोई y हमको मिल ही जाएगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि हर y के लिए कोई ना कोई x मिल जाएगा। तो इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू हमको y मिलना चाहिए। देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फिर से वही वाला प्रोसेस हम शुरू करेंगे, x -2 बाई x -3। तो मैंने आपको क्या सिखाया, इसको क्या लिखते हैं हम, y इज इक्वल टू x -2 बाई x -3। तो यही चीज हमने यहाँ पे किया है, और ये करके हमने क्या किया, x का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ y, x का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ y। तो सॉल्यूशन के स्टेप्स यहाँ पे दिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो x -2 x -3 है, x -3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई -3y। फिर ये y को एक साथ, मतलब यहाँ पे x -2 और ये -3y है, तो क्या करो, ये जो xy है वेरिएबल वाले को, इसको इधर लेके आओ। चलो ये करके दिखाते हैं, x -xy हो जाएगा जब ये xy इधर आएगा, इज इक्वल टू -3y, और ये जो -y है ये हो जाएगा +2। तो देख रहे हो, अब यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हो, ये रहा x कॉमन ले लिया,
तो इसमें इस जगह पे बचता है 1 और इस जगह पे बचता है केवल y। तो x कॉमन लेने के बाद 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2। हम इसको ऐसा इसलिए करें ताकि x का वैल्यू निकल पाए। तो x का वैल्यू निकल गया, ये 2 को आगे लिख दिया माइनस 3y बाई 1 माइनस वाई। और ये जो वैल्यू है ये किस में बिलोंग करेगा, सेट ए में बिलोंग करेगा, डोमेन में। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, वापस फंक्शन में पुट करेंगे, मतलब x का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद चेक करेंगे कि वापस से y आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस वाई, ये एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स था, है ना, एफ ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे हमने ये वैल्यू डाला। तो फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। फंक्शन में जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर ये वैल्यू डालना होगा। तो 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस वाई माइनस 2, 2 माइनस 3y बाई 1 डबल 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 माइनस हो गया 1 माइनस वाई माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे अगला स्टेप देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, करेक्ट। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 1 माइनस वाई इसका एलसीएम बनेगा। इसके ऊपर 2 माइनस 3y, 2 माइनस 3y, यहाँ पे है माइनस 2। अब इसका नीचे है 1 एलसीएम है, मतलब 1 है इसका डिनोमिनेटर, 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने पे 1 माइनस वाई होता है, 1 माइनस वाई ही होगा यहाँ पे। तो ये 2 माइनस 3y माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2y। ठीक है, उसी तरीके से जब इसको आप सॉल्व करोगे, आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा, इसका नीचे 1 माइनस वाई है। ठीक है, आप जब इसको सेम इस तरीके से सॉल्व करोगे, ये डिनोमिनेटर वाले सम को, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y। इसका भी डिनोमिनेटर 1 माइनस वाई ही होगा। और ये जो 1 माइनस वाई है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये वाला वैल्यू, 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y, 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y। इसके बाद माइनस 3y प्लस 2y, ये माइनस वाई बन जाएगा, और प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये रहा माइनस 1, जबकि माइनस वाई माइनस 3y और प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा, और माइनस वाई बाई माइनस 1 इसका वैल्यू y आ गया ना, वापस से y। बहुत ही केयरफुली करना है। तो यहाँ पर हमने माना क्या कि एक y है जो कि कोडोमेन में है, तो उससे रिलेटेड जो फंक्शन में आएगा प्री इमेज, वो ये है। पहले हमने ये पता किया। अब ये एक्चुअल में है या नहीं, ये हमने प्रूव भी किया। कैसे प्रूव किया, इस वैल्यू को हमने, ये x है और इस वैल्यू को हमने वापस से पुट कर दिया फंक्शन में, ये हमने यहाँ पे शो किया है। और पुट करके देखा कि इस वैल्यू क्या आ रहा है, y ही आ रहा है। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू बी है। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लेट फंक्शन आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स क्या है, एक्स टू द पावर 4 है। चूज द करेक्ट आंसर। सो रियल नंबर टू रियल नंबर पे है, तो ये 1 1 हो तो नहीं पाएगा। क्यों 1 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि रियल नंबर में माइनस 1 भी है, और अगर मैं एफ ऑफ माइनस 1 लेता हूँ तो माइनस 1 का पावर 4 ये 1 आएगा, और रियल नंबर में 1 भी आता है, 1 का पावर 4 भी 1 ही आएगा। मतलब डोमेन में दो वैल्यूज हैं जिसका रिश्ता नाता एक वैल्यू से ही बन रहा है बस। तो दो प्री इमेज का एक इमेज होने की वजह से ये 1 1 है, सॉरी 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब हमारा कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से हट जा रहा है। देखो 1 1 नहीं बन रहा है ये, तो एक ये ऑप्शन हट जा रहा है, ये ऑप्शन हट जा रहा है, एफ इज नाइदर 1 1। अच्छा, ये दो ऑप्शन में अभी लड़ाई है। तो अब हम चेक करना है ये ऑनटो है या नहीं है। ठीक है, तो ऑनटो नहीं है ये भी साफ इसमें दिख रहा है, क्योंकि फंक्शन देखो x टू द पावर 4 है। तो फंक्शन में जो रेंज बनेगा, मतलब कोडोमेन से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगे रेंज में, बल्कि रियल नंबर में नेगेटिव वैल्यूज भी होते हैं। इसका ऑप्शन डी राइट है, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। और उसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे दे रखा मैंने। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हो एमसीक्यू में। उतना ज़्यादा देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से दिया हुआ है, बट एग्जाम्पल से भी देखिए, जब नहीं है
तो एग्जाम्पल से देख के भी प्रूव आप बता दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जब है तब लॉजिकली बताना पड़ता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये ऑन्टो का है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। लेट एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। 1 1 on 2, many 1 on 2, 1 1 but not on 2, neither 1 1 nor on 2। तो अगर ये 3x है तो कोई भी वैल्यू मैं ले लेता हूँ, मल्टीपल ऑफ 3 मिलेगा और यूनिक ही मिलेगा, तो 1 1 तो बन सकता है। जैसे कि 1 लिया तो 1/3 आएगा, है ना। 3x अगर फंक्शन है तो 3 इंटू 1 3 आएगा। 2 लिया तो 6 आएगा। अगर -1 लिया तो -3 आएगा। -2 लिया तो -6 आएगा। इस तरीके से हर एक डोमेन में से जो भी वैल्यू मैं उठाऊंगा उसका एक यूनिक वैल्यू ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एफ एफ वन वन हुआ, वन वन होगा एफ एफ। तो अगर एफ एफ वन वन होगा तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है जिसमें एफ एफ वन वन बताया गया है। अब आंसर ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखो क्या ये ऑन टू होगा, तो क्योंकि ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए हमारा, कोडोमेन का सारा एलिमेंट रेंज बनना चाहिए। कोडोमेन का सारा एलिमेंट यहाँ पे रेंज बनना चाहिए। सो कोडोमेन के लिए चेक करो, देखो कि जैसे डोमेन में कोडोमेन में वन भी है, तो क्या कोडोमेन में अगर वन है तो इससे रिलेटेड फंक्शन में कोई प्री इमेज इसका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर हर तरह का वैल्यू होने की वजह से इसमें 1/3 भी तो अवेलेबल है। तो इसके साथ इस 1/3 के साथ जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आपको मिल रहा है आसानी से। उस तरीके से यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पर 2/3 भी है, तो 3 के साथ 2/3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, है ना यहाँ पे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर एक वाई हर एक वाई जो कि कोडोमेन में है सबके लिए y/3 बिलोंग करेगा। ठीक है, सबके लिए y/3 बिलोंग करेगा। कैसे ये y/3 वैल्यू आया? ये जो फंक्शन है इसमें डिपेंडेबली चेंज कर दो, y इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू आपको y/3 मिल जाता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, तो यानी कि जितने भी y है डोमेन में, ठीक है, सॉरी कोडोमेन में, जितने भी y है कोडोमेन में, वो सब के लिए x इज इक्वल टू y/3 एग्जिस्ट करता है। किसमें? रियल नंबर डोमेन में। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो f जो है हमारा ऑन टू होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये y/3 वापस आप इस फंक्शन में पुट कर दो, इस फंक्शन में x की जगह पे f ऑफ y/3, देखो आपको y ही मिलेगा वैल्यू, इज इक्वल टू 3 इंटू y/3 विच इज इक्वल टू y, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 1.2 कंप्लीट होता है। आगे मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोगों को कराऊंगा। और कॉपी मैं बार बार बताता हूँ, कॉपी जो है अप टू डेट मेंटेन रखना।